आगे बढ़ लेते हैं। अशोकनगर जिले के बाकलपुर में उल्टी दस्त से 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। ये जानकारी है। गंभीर रूप से बीमार लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और सामान्य रूप से बीमार लोगों का गांव में ही उप स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे अमले द्वारा शिविर लगाकर इलाज किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि दरअसल ट्यूबवेल का दूषित पानी पीने से गांव की आदिवासी बस्ती में बीमारी फैली थी और बाकलपुर में उल्टी दस्त की बीमारी की खबर पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं कि बीमारी की खबर पर स्वास्थ्य अमला गांव में पहुंचा और इस दौरान एसडीएम रचना शर्मा ने कहा कि बीमारी पर नियंत्रण के लिए सक्रियता से पहल की जा रही है और लगातार सक्रियता यहां पर दिखाई भी पड़ रही है। शिविर लगाकर इलाज किए जा रहे हैं, लेकिन बीमारी पर काबू पाने की पूरी कोशिश है। ज्यादा गंभीर बीमार व्यक्ति को जिला अस्पताल भर्ती करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य टीम लगातार गाँव में निगरानी रख रही है, नजर बनाए हुए हैं। तो ट्यूबवेल का गंदा पानी, दूषित पानी पीने से लोग भारी मात्रा में बीमार हो गए हैं, जिनका जो इलाज है वो शिविर अस्पतालों में चल रहा है, शिविरों में चल रहा है। तो 3 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। लिहाजा आप ये समझिए कि ट्यूबवेल का दूषित पानी पीने से लगभग एरिया के सभी लोगों को इस तरह की दिक्कत आ रही है और शारीरिक समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लिहाजा इसके लिए वो शिकायतें भी कर रहे हैं, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। नितिन भदौरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। नितिन, अभी फिलहाल कितने लोगों की गंभीर अवस्था है? देखिए, अभी अशोकनगर जिला चिकित्सालय और चंदेरी दोनों की मिलाकर देखी जाए करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, क्योंकि 2 दिन पुराना मामला है। तो लोगों का धीरे धीरे जो है ठीक होना शुरू हो गया है और इसके कारण जो है कुछ लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस बीच में पीएचई विभाग और दूसरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, पानी का सैंपल ले लिया है। साथ में ही स्वास्थ्य विभाग ने भी एक अमला अपना बनाया है और उसके शिविर गांव में लगाने की तैयारी कर दी है। कुछ लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं। जी, लेकिन ट्यूबवेल का गंदा पानी, दूषित पानी है। हालांकि इससे पहले क्या किसी प्रकार की कोई शिकायत प्रशासनिक अमले को नहीं की गई थी क्या ग्रामीणों की तरफ से, या फिर यूं कह लीजिए कि शिकायत की गई, लेकिन क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने शिकायत की है कई मर्तबा हमने, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, बहुत बड़ी बात है आप जो कह रहे हैं। दरअसल 3 दर्जन से ज्यादा लोग एक साथ एक ही गांव में, एक बस्ती के बीमार हो जाएं और पानी पीने से। अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में एक जागरूकता की कमी कह लीजिए प्रशासनिक तंत्र द्वारा। बरसात के पहले जितने भी जल स्रोत हैं उनको जो दूषित जल होता है उसे शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, उसमें चाहे क्लोरीन डालने का मामला हो या हेडपंपों में भी दवाई डालने का मामला, वो नहीं किया गया था। इस वजह से ये चीज होती है। दरअसल किसान, जितने भी आसपास के लोग किसानी करते हैं, वो किसानी के समय में इसमें पेस्टिसाइड और दूसरे जो रासायनिक डालते हैं। बरसात, जब पहली बरसात होती है तो वो सारा का सारा पानी कुओं में और हेडपंपों में या ट्यूबवेल में पहुंचता है और उसी के कारण ज्यादातर जो उल्टी दस्त की बीमारियां पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं वो इसी वजह से होती है। तो स्वास्थ्य विभाग हो चाहे पीएचई विभाग हो, प्रयास ये करता है कि बरसात से पहले उन कुओं की साफ सफाई कर दी जाए और ये जो पानी आता है गंदा पानी, उसको भी शुद्ध कर दिया जाए, फिल्टर कर दिया जाए। मगर इस बाकलपुर गांव में जिस हेडपंप से ये कहानी समझ में आ रही है, उसमें संभवतः जो अंडरग्राउंड वाटर पहुंचा है वो कहीं ना कहीं दूषित हुआ है और इसी वजह से ये चीजें सामने आई हैं। बड़ी बात यह है कि इस गांव में अलग अलग मिला के टोटल 5 हेडपंप हैं और ये सिर्फ एक हेडपंप के पीने से हुई जो है बीमारी है और उल्टी दस्त की जो है लोग इसमें परेशान हुए हैं। आगे भी ये चीज बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि सभी हेडपंपों की जांच प्रशासन को करना होगी और जल संसाधन विभाग हो चाहे पीएचई के लोग हों या स्वास्थ्य के अमले हों, जिन जिन की जिम्मेदारी है अब उसमें बहुत गंभीरता से काम करना पड़ेगा। बिल्कुल हितेंद्र, और कहीं ना कहीं अब बड़ी ही एक्टिवनेस के साथ काम किया जाना शुरू भी किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया हितेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। आगे बढ़